नमस्कार। मैं विनय पांडे एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय अव्यय लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शब्द के विषय में। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी यानी वे शब्द जो लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन होते हैं, जिनका रूप बदलता है। जैसे बालकः, बालकः से बालिका, इसका स्त्रीलिंग बन गया बालिका। पठति, पठति है तो इसका बहुवचन बन जाएगा पठन्ति। यानी सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी, जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, इन्हीं को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यदा, कदा, अत्र, तत्र, च, सर्वथा आदि। तो ये जो अविकारी शब्द हैं, इन्हीं को अव्यय कहते हैं। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अव्यय का अर्थ क्या है? अव्यय किसे कहते हैं? आ प्लस व्यय बराबर अव्यय, अर्थात जो खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। यहाँ खर्च होने का अर्थ है जिसका रूप ना बदलता हो, यानी कि हर स्थिति में एक समान रहने वाला शब्द अव्यय कहलाता है। जैसे यथा, तथा, एव, कुत्र, तत्र आदि। तो आइए अव्यय की परिभाषा के विषय में जानते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। अर्थात जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि जिनका रूप नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब ये बात बार बार हमने पढ़ ली कि अव्यय नहीं बदलता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? तो चलिए जानते हैं अव्यय कैसे नहीं बदलता। तो यहाँ पर एक वाक्य है, बालकः उच्चैः हसति, बालक जोर से हंसता है। बालकाः उच्चैः हसन्ति, अनेक बालक जोर से हंसते हैं। बालिके उच्चैः हसतः, दो बालिकाएं जोर से हंसती हैं। बालकेन उच्चैः हस्यते, बालक के द्वारा जोर से हंसा जा रहा है। बालिकाः उच्चैः अहसन्, अनेक बालिकाएं जोर से हंसी। तो इनमें ये जो शब्द हैं, बालकः एक वचन, इसका बहुवचन बालकाः, स्त्रीलिंग में द्विवचन बना बालिके, कारक के अनुसार बदला बालकेन, और स्त्रीलिंग में बहुवचन बना बालिका। इसी प्रकार ये जो क्रिया शब्द हैं, क्रिया शब्द, उसमें हसति एक वचन, हसन्ति बहुवचन, हसतः द्विवचन, हस्यते भाववाच्य, अहसन भूतकाल। यानी ये जो कर्ता शब्द है, बालक से लेके बालिका तक, तो ये हर वाक्य में बदले हैं। और क्रिया शब्द जो है, हसत से लेकर अहसन, ये भी हर वाक्य में बदले हैं। लेकिन ये जो शब्द है उच्चैः, ये हर वाक्य में एक समान रहा है। तो हम यहाँ इन्हीं शब्दों के विषय में बात कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही अव्यय कहते हैं, जो किसी भी लिंग, काल, कारक के आधार पर नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में उच्चैः शब्द क्या है? अव्यय है।
तो चलिए बात करते हैं अव्यय के प्रकार के विषय में। अव्यय दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ अव्यय, यौगिक अव्यय। रूढ़ यानी मूल अव्यय, अर्थात जो पहले से ही अपने मूल रूप में बने होते हैं, या कहें बने बनाए अव्यय, जैसे प्रातः, सायं, चा, इव, वा आदि। दूसरा है यौगिक अव्यय। वे अव्यय जो प्रत्यय के योग से बनते हैं, यानी कि किसी धातु या शब्द में प्रत्यय लगने के बाद बने हुए अव्यय, जैसे गत्वा, तर्हि, ज्ञातुम, यदा आदि। अब हम एक नज़र डालते हैं अव्यय और उनके अर्थ पर। कुछ महत्वपूर्ण अव्यय और उनके अर्थ पर जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछा जाता है। विद्यार्थी इन अव्ययों को और इनके अर्थों को अच्छी तरह याद करें। तो आइए इन अव्ययों का अर्थ और इनके वाक्य प्रयोग समझते हैं। उच्चैः ऊंचा या जोर से। सिंह उच्चैः गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। च और श्यामः मोहनः च प्रतिदिनम् अभ्यासं कुरुतः, श्याम और मोहन प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। स्वः आने वाला कल, सुधा स्वः जयपुरम गमिष्यति, सुधा कल जयपुर जाएगी। ह्यः बीता हुआ कल, मम भ्राता ह्यः मुंबई नगरात् आगतः, मेरा भाई कल मुंबई से आया है। अद्य आज, अद्य अहम विद्यालयं न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अत्र यहाँ, एषः क्रीडा क्षेत्रः, अत्र खनन कार्यं मा कुरु, यह खेल का मैदान है, यहाँ खोदने का, खुदाई करने का कार्य मत करो। तत्र वहाँ, तत्र एका रमणीया वाटिका अस्ति, वहाँ एक सुंदर वाटिका है। यत्र जहाँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कुत्र कहाँ, रमेशः कुत्र अस्ति, रमेश कहाँ है। इसी तरह से यदा यानी जब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। तदा यानी तब, तदा अहम आत्मानं सृजामि, तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ। कदा कब, मोहनः कदा आगमिष्यति, मोहन कब आएंगे। सहसा अचानक, वानरः सहसा कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः, बंदर अचानक कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। वृथा व्यर्थ, केचित् मेघाः वृथा एव गर्जन्ति, कुछ बादल व्यर्थ में गरजते हैं। शनैः धीरे, गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। अपि, अपि यानी भी। कच्छपः अपि शनैः शनैः चलति, कछुआ भी धीरे धीरे चलता है। कुतः कहाँ से, अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसका कोई मित्र नहीं होता उसे सुख कहाँ। इतस्ततः इधर उधर, काकः इतस्ततः भ्रमति, कौवा इधर उधर घूमता है। आगे बढ़ते हैं। यदि, यदि यानी यदि, यदि वर्षा भविष्यति तर्हि अहम न गमिष्यामि, यदि बारिश आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तर्हि, तर्हि यानी तो, यदि त्वं गास्यसि तर्हि अहम नृत्यं करिष्यामि, यदि तुम गाओगे तो मैं नृत्य करूंगा। यदि और तर्हि का प्रयोग साथ साथ होता है।
यावत जितना, यावत जीवेत सुखम जीवेत जब तक जियो सुख से जियो। तावत उतना, यावत जलमस्ति तावत जीवनमस्ति जब तक जल है तब तक जीवन है। इदानीम अब या इस समय, इदानीम अशोकः पठति अब अशोक पढ़ रहा है या इस समय अशोक पढ़ रहा है। अधुना अब या इस समय, त्वम अधुना कुत्र गच्छसि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। सम्प्रति अब या इस समय, सम्प्रति सर्वे बालकाः क्रीडन्ति इस समय सभी बालक खेल रहे हैं। साम्प्रतम अब या इस समय, साम्प्रतम भ्रमणम न युक्तम इस समय घूमना सही नहीं है। इदानीम अधुना सम्प्रति साम्प्रतम इन चारों का अर्थ एक ही है। एव एव यानी ही, चंदनदासः एस एव ते निश्चयः हे चंदनदास क्या यही तुम्हारा निश्चय है। अब देखते हैं यौगिक अव्यय कैसे बनते हैं। यौगिक अव्यय का निर्माण प्रत्यय के योग से होता है। जैसे क्त्वा प्रत्यय से बनने वाले यौगिक अव्यय जैसे पठित्वा, ज्ञात्वा, गत्वा, श्रुत्वा आदि। इसी तरह तुमुन प्रत्यय से बने शब्द पठितुम, ज्ञातुम, गंतुम, खादितुम आदि। ल्यप प्रत्यय प्रविश्य, प्राप्य, प्रक्षिप्य, विज्ञाय आदि। दा प्रत्यय सदा, कदा, यदा, सर्वदा इसमें दा शेष रहता है। थाल प्रत्यय से बने शब्द सर्वथा, यथा, तथा आदि इसमें था शेष रहता है। तसिल प्रत्यय अतः, कुतः, इतः आदि इसमें तह शेष रहता है। त्रल प्रत्यय अत्र, तत्र, कोत्र, यत्र, सर्वत्र आदि इसमें त्रा शेष रहता है। इन प्रत्यय से बने शब्द भी अव्यय कहलाते हैं। इन्हीं को यौगिक अव्यय कहते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। त्वा प्रत्यय से बने अव्यय जैसे सिंहम दृष्ट्वा सह दूरम पलायितः शेर को देखकर वह दूर भाग गया। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय में अहमपि जलम पातुम इच्छामि मैं भी जल पीना चाहता हूँ। ल्यप प्रत्यय कक्ष्याम प्रविश्य छात्रः श्लोकम गायति कक्षा में प्रवेश करके छात्र श्लोक गाता है। दा प्रत्यय रमेशः सदा सत्यम वदति रमेश हमेशा सदा सत्य बोलता है। थाल प्रत्यय रोहितः यथा वदति तथा करोति रोहित जैसा बोलता है वैसा ही करता है। तसिल प्रत्यय मोहनस्य गृहम् इतः बहुदूरम् अस्ति मोहन का घर यहाँ से बहुत दूर है। त्रल प्रत्यय यत्र सुधायाः गृहमस्ति तत्र एकः विशालः वटवृक्षः अस्ति जहाँ सुधा का घर है वहाँ एक विशाल वटवृक्ष है। तो इन वाक्यों में ये जो रेखांकित शब्द हैं ये सब क्या हैं? अव्यय हैं जो प्रत्ययों के योग से बने हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र में यानी क्वेश्चन पेपर में इनके प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत नीचे लिखे हुए वाक्यों में अव्यय पद चुनकर लिखिए। जैसे रामः मोहनः च पठतः राम और मोहन पढ़ते हैं। इनमें अव्यय शब्द कौन सा है? रामः मोहनः च पठतः। तो ध्यान रहे रामः मोहनः राम और मोहन संज्ञा शब्द हैं। पठतः
क्रिया यानी धातु रूप है तो अव्यय क्या हुआ? च। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा च। अगला है क्रुद्धः सिंहः उच्चैः गर्जति। क्रोधित शेर जोर से दहाड़ता है। इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? इसमें अव्यय है उच्चैः। सही वाक्य हुआ उच्चैः। अगला वाक्य है यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम। इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? यत्र, तत्र, सा या आ और बा दोनों। यत्र मतलब यहाँ, तत्र यानी वहाँ, सा यानी वह या दा और बा दोनों। तो इसमें यत्र और तत्र दोनों अव्यय है तो ऑप्शन नंबर दा सही है। एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि रिक्त स्थान भरिए। आद्य मेघाः डैश गर्जन्ति। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा? आज बादल डैश गर्जन्ति गरज रहे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है शनैः धीरे, उच्चैः जोर से, च और तरहि तो यहाँ पर हो जाएगा सही वाक्य उच्चैः जोर से। आज बादल जोर से गरज रहे हैं। अगला वाक्य है यदा माला आगमिष्यति डैश अहम गमिष्यामि। जब माला आएगी डैश मैं जाऊंगा। ऑप्शन है वृथा यानी व्यर्थ में, सर्वदा हमेशा, सदा हमेशा, तदा तब। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा तदा तब। जब माला आएगी तब मैं जाऊंगा। अगला वाक्य है श्रृंगालः यावत् पश्यति डैश सिंह पद पद्धति दृश्यते। ऑप्शन है अतावत, उतना, सहसा अचानक, सर्वत्र सभी जगह, एव यानी ही। तो यहाँ पर है श्रृगालः यावत् पश्यति गीदड़ जहाँ तक देखता है, डैश सिंह पद पद्धति दृश्यते शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर होगा तावत यानी उतना, सहसा अचानक, सर्वत्र सभी जगह, एव ही। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा तावत। गीदड़ जहाँ तक देखता है उतना शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। विद्यार्थी इन अव्ययों को और उनके अर्थ अच्छी तरह से याद करें। यहाँ महत्वपूर्ण अव्यय और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनको यदि हम याद कर लेते हैं तो अव्यय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। अव्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो हमें व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।